वादा के अनुसार हमारे साथ है प्रभु। परमेश्वर आपके बच्चों ने सब मिलकर तेरी स्तुति तेरी आराधना किया प्रभु, और हम विश्वास करते पिता ये सुगंध आपके चरणों तक पहुंच गया प्रभु, और इसे आपने स्वीकार किया और तू अपरंपार हर एक को ऊपर आशीष किया प्रभु। ऐसे ही पिता परमेश्वर जैसे आराधना को आपने स्वीकार कर कर हम पर आशीष किया, वैसे ही पिता आज का वचन आपकी ओर से हर एक के ऊपर प्रभु ये 100 गुना फल लाए और आशीषित व्यक्ति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड। अभी प्रभु इस वक्त मैं अपने आप को तेरे लोगों को तेरे हवाले करता हूँ मेरा परमेश्वर। मुझे तू छू ले परमेश्वर, केवल मैं मुंह खोलूँ मेरी द्वारा तू बातें करना परमेश्वर, ताकि आज की जो तू देने वाला मन्ना हर एक का जीवन में प्रभु ये फलदायी बने परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। सारे डिस्टर्बन की आत्मा, सारी वचन को चुड़ाने वाला आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़कर नाश करते हैं, और परमेश्वर आपकी आत्मा को आज़ाद करते पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी गौरव महिमा प्रभु आपको देती यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। कलीसिया कहेंगे, कलीसिया कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का विषय है, सब जानते हैं 2 राज्य होता है, एक स्वर्गीय राज और दूसरी पृथ्वी की राज। ये धरती का एक राज्य है और स्वर्ग का एक राज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब जानते हैं उत्पत्ति का किताब में सबने परमेश्वर ने इस धरती को सजाया और सब कुछ तैयार किया, और आदम और हव्वा को वो राज्य सौंप दिया था, ये तुम फूलो और फैलो और खुश रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। सब अधिकार किसके पास थे? आदम और हव्वा का पास थे। कुछ पाप के कारण ये उससे छीना गया है, और वो क्या हो गया, वो राज को वो लोग ने छीना गया। उसके बाद फिर से परमेश्वर ने अपनी पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे उसको राज को लेकर भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसके बारे में देखेंगे, स्वर्ग राज्य क्या है और ये पृथ्वी का राज क्या है। हालेलुया। आज लगभग इस दुनिया में सारे लोग, मसीह की लोग आज भी इस पृथ्वी की राज पर चल रहे हैं, स्वर्गीय राज पर नहीं है। वो नहीं कैसा, हम आपको आज हम सीखेंगे। यूहन्ना 32वां दास्ता से लेकर जो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर कह रहा है स्वर्ग राज निकट है, आओ। क्या कह रहा था वो? स्वर्ग राज निकट है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग राज जो है वो अनमोल है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, और धरती के राज तो हम देखते हैं। आज हम वो देखेंगे स्वर्ग राज क्या है और परमेश्वर हमें क्या दिया है, स्वर्ग राज ना या धरती की राज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम जितना भी लोग हैं मसीह में, आज वो जोर से चल रहे हैं जो धरती की राज में। प्रभु यीशु मसीह ये राज के बारे में बताने के लिए नहीं आया, वो राज के बारे में बताने आया। ये राज हमें देने के लिए नहीं, परंतु वो राज देने के लिए आया। ये राज और वो राज में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यीशु मसीह आया है ये राज के बारे में नहीं, वो राज की कुंजी देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, जो चीना गया था। तो हम देखेंगे वो राज के बारे में प्रभु हमें क्या सिखाता है, क्या करना चाहता है। आज ये राज में हम क्या करते हैं, हमको जैसा हम कहते हैं ना, यीशु राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, और हम उसके संतान हैं और उसके बच्चे हैं। तो हम कैसा होना चाहिए? राजाओं का राजा का बेटा कैसा होना चाहिए? राज का जैसा, राजा जैसा रहना चाहिए।
लेकिन मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ मुझे अपने आप को लगा कर ही बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं समझो मैं आपको ही सिर्फ बता रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उसमें इस धरती पे जितना भी लोग है उसमें वो सब शामिल हैं। राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। स्वर्ग में वो बैठता है, धरती पे वो अपने पाँव रखता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कुछ हमें सिखाने के लिए और बताने के लिए आया है, तुम है कौन। हालेलुया। आखिरी में तुम है कौन, तेरा ताकत क्या है, तू कौन है। आज भी हम पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं सका हम कौन है। इसके लिए क्या है, हम अपने जीवन को जी रहे हैं। जिस तरीके से हमें रहना है उस तरीके से हम नहीं हैं, परंतु क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, वही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेवा, बिजनेस करने वाला बिजनेस करने के लिए निकला, काम करने वाला काम करने निकला, उसका बीवी उठी, रोटी बाजी बना दी, चप्पी बना के डब्बा बना के दे दिया, उसको लेकर गया, 12 से 13 घंटा 14 घंटा काम किया, मगज किया, उधर सारी मगजमारी करके फिर वापस आया, उधर आके घर में भी 4 मिनट मच किया, सो गया, फिर सवेरे उठ के फिर डब्बा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही चक्कर हम चल रहा है हमारा रोज की रोज। और परमेश्वर के वचन ऐसा कहता है, दिन रात मनन करना। वचन में क्या है, दिन रात मनन करना, ऐसे ही लिखा है। दिन और रात को क्या करो, मेरा वचन को मनन करना। क्यों बोला है, यहां पर ऐसे लिखा ही नहीं है 14 से 15 16 18 घंटा ड्यूटी करना, ऐसा नहीं लिखा। उसने लिखा है दिन रात मेरी वचन को मनन करना। क्यों बोला उसने, क्योंकि इसी में ही सब कुछ है। अभी अगर हम ऐसा हम पढ़ते हैं, हमको पता है वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन की द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। हालेलुया। सब कुछ वचन की द्वारा ही उत्पन्न हुआ, वचन को छोड़ कुछ भी नहीं बना। इस अगर हम इस धरती को हम देखते हैं, ये भी वचन की द्वारा ही सब कुछ हुआ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक भी चीज आप में देखेगा ऐसा नहीं वचन का बिना नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी आवाज के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, मेरा मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इस धरती पर आया, धरती पर आकर अपने चेलों को वो सिखाना चाहा, क्यों तुम यहाँ का नहीं है, तू वहाँ का है, और यहाँ का राज मत करना, वहाँ का राज को यूज करना। यहाँ का राज में कष्ट और संकट दुख सबसे भरा हुआ है, लेकिन वहाँ का राज में खुशी और आनंद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या है हम नहीं समझा आज तक। पता है आपको, यीशु मसीह जब प्रचार करने के लिए निकला, एक जगह पर निकलेगा, उसके पीछे कितना भीड़ होल लेते थे, बहुत सारे लोग, इतना सारे लोग भीड़ लेते थे। वो उसमें यीशु मसीह बीच में किसी को दिखाई नहीं देता था, इतना भीड़। एक समय पर ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ा भीड़ हुआ, भीड़ से जाते टाइम में उन्होंने सुसमाचार सुनाने लगा। तो 3 दिन का 4 दिन का ऐसा उसका सभा होते थे, एक जंगल का साइड में जाके उनको सुसमाचार सुनाते थे और स्वर्गीय राज के बारे में वो बताते थे। उस टाइम में बहुत सारे लोग, 5000 लोग, ऐसा लिखा है 5000 लोग वहां पर थे। और 5000 लोगों को उन्हें सुसमाचार सुनाया, और ये 3 दिन 4 दिन लगभग सुसमाचार को सुनाया। उसके बाद यीशु मसीह ये चाहता था इन्हें भूखा नहीं मैं भेजूं। क्या किया उन्होंने, भूखा नहीं भेजूं, इसको खाना खिलाकर भेजूं। ये सिर्फ केवल यीशु मसीह हमें सिखाता है, इनको अभी 5000 लोगों को खाना खिलाना है। और रहते हैं किधर वो लोग, शहर से बहुत लंबा जंगलों पे, और शहर में जाने के लिए भी बहुत काफी समय लगेगा।
आप अब समझो, आपका घर में आपको अगर एक 25 लोगों को आप इनवाइट करते हो, सवेरे से लेकर अगर शाम का खाना बनाना है, सवेरे से लेकर रात तक लगा रहते हो, आपका घर में सब कुछ होने की बावजूद भी आप उसका पीछे लगातार मेहनत कर रहे हो, क्योंकि 25 लोगों को खाना बनाना है। यहां पर 5,000 लोगों को खाना खिलाना है। और यीशु मसीह क्या बोला? अपने चेले को बुलाया, उसने कहा इनको खाना खिलाओ। यीशु को पता नहीं था कि इनको खाना नहीं खिला सकते हैं, जंगल है हम लोग, हाँ, और शहर में जाने के लिए बहुत दूर है, और 5,000 लोगों को अभी क्या है, चेलो लोग क्या सोच रहे हैं, आया अभी वो बोलते ना क्या है, कमेटी मीटिंग। ये कमेटी मीटिंग है ना, बहुत डेंजर से, एक दूसरे का मिलकर कमेटी मीटिंग कर देना, ऐसा अगर आप रहे तो आप दूर हो जाओ, बहुत डेंजर से कमेटी मीटिंग, अपने अपने ग्रुप बनाकर। उधर क्या होता है मालूम है क्या? एक दूसरे का टांग खींचने के बारे में होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। ये लोग भी ऐसे क्या किया, एक कमेटी मीटिंग लिया, सब चेला लोग इकट्ठा हो गया। अरे ये क्या बोल रही है, 5,000 लोग हैं, इनको खाना खिलाना है। तो समझो, अगर मैं खाना खिलाने के लिए शहर में जाऊँ, उसको मोल लो, लाके बनाओ, तो भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा भी इसको 5,000 लोगों को खिलाने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो साल भर कमाएगा तो हमारे पास नहीं आएगा। साल भर कमाएगा तो क्या हमारा पास नहीं आएगा। तो उसकी बाद में तो कमाने की तो दूर की बात है, लेकिन ये 5,000 लोगों को आटा चावल मोलना, दाल लेके आना, वहाँ से लेके आकर यहाँ पर खाना बना के और 5,000 लोगों को खिलाना, कितना बर्तन चाहिए भाई, किधर से लाएगा? लेकिन यीशु ने क्या किया, इन्हें खाना खिलाओ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोलकर बैठ गया, इनको भूखा नहीं भेजना, इनको सबको खाना खिलाओ। चेला लोगों को ऊपर यही से हो गया, अभी क्या है ये, आप ये बताओ, ये चेला आकर यीशु मसीह को कह रहा है, प्रभु आप क्या बोल रहे हो? अगर मेरे को किराने का दुकान में जाना है, यहाँ से जाने के लिए, उस टाइम में क्या है, आज हमारा पास एक फ़ोन में गाड़ी आगे खड़ा हो जाता है, कितना भी दूर जाना है आपको, ओला आगते खड़ा हो जाता है, ट्रक आ जाएगा। लेकिन उस टाइम में वो नहीं था सुविधा। जो भी है गोनी भर के लाना, बोझा उठा के जाना है, गधे के ऊपर लेके जाना था, गधा नहीं तो खुद गधा बन के जाना है। हालेलुया। ये प्रभु को आकर कह रहे, प्रभु आप इस बात को नहीं जानते क्या, इतना दूर है हम लोग, और उसकी बात भी अगर हम लोग दूर से लेके भी आएगा, आज का दिन खाना बनेगा ही नहीं, और खाना बनाना हो तो भी 1 साल का कमाई का जरूरत है, वो भी नहीं है। ये चेला आकर यीशु मसीह को सलाह दे रहा है, ये ऐसे भेज दे तुम, ये होने वाला काम नहीं है, कुछ भी बोल रहे तुम। हालेलुया। क्या यीशु को पता नहीं क्या, शहर दूर है, इतना खाना लगेगा, बनाने वाला लगेगा, गैस लगेगा, लकड़ी लगेगा, सब कुछ मालूम है ना? नहीं मालूम है क्या उसको? ऐसा है क्या? नहीं, सब कुछ मालूम था। फिर भी वो पहला अपने चेलों को ही बोलते हैं, इसे तू खाना दे। और उस टाइम में यीशु ने चेला का सामने ऐसा काम करके दिखाया, उसकी राज के बारे में। हालेलुया। उन्होंने बोला तुम्हारा पास क्या है? क्या बोला? तुम्हारा पास क्या है, वो मेरा पास लेके आओ। उसमें क्या था उस टाइम पे उसके पास? 5 रोटी और 2 मछली। कितने थे? 5 रोटी और 2 मछली। लोग कितने थे? 5,000 लोग। प्रेज द लॉर्ड। संभव है? 5 रोटी, आज हम प्रभु भोज तोड़ने वाला 2 रोटी को तोड़ते हैं तो उसको चूर चूर करके खाते हैं। हालेलुया। वहां पर 5,000 लोग बैठे, और परमेश्वर चाहता है किसी भी भूखा नहीं जाए, खाना खा के जाए, और उसको खाना खिलाना है। तो प्रभु ने इसमें बोला तुम्हारा पास क्या है, वो मेरे पास लेके आओ। और परमेश्वर ने उसे, यीशु ने क्या किया, वो 5 रोटी को लिया और 2 मछली को लिया, और अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद किया। और उस कहानी सब जानते हैं, ये कहानी नहीं, रियल है, ये सबको पता है। बहुत आसान तरीके से ले लिया हम लोग ने। यीशु मसीह ने 5 रोटी को 2 मछली को 5,000 लोगों को खिलाया।
और ऐसा लिखा है सब पर पेट खाया है। प्रेज द लॉर्ड। सबको मालूम है कितना टोकरी बच गया बाद में वहां पर? हालेलुया। 5,000 लोग खाने की बावजूद भी 12 टोकरी बचा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? मल्टीप्लेयर। ये स्वर्गीय राज का है, ये स्वर्गीय राज की चाबी है। यीशु मसीह पहला चेला को क्यों बोला तू कर, लेकिन वहां पर आगे कुछ उसने बोला नहीं है। सारे लोगों को खाना खिलाने के बाद में सबको विदा किया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कितना सालों से वचन को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आपका जीवन में कौन सा चीज पूरा हुआ है? कौन सा चीज पूरा हुआ है? आज भी वही है हम। भिंडी का भाजी, 4 चपाती डब्बा में लेके आना, 12-13 घंटा ड्यूटी करना, उसके बाद फिर वापस घर में आना। हालेलुया। थोड़ा मोबाइल देखना, उसके बाद में फिर खा के सो जाना, फिर वापस। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिखाने के लिए ये चाहता है वही तू कर जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि वही चीज तुम्हें देने के लिए आया हूं। जो मैं कर रहा हूं वो चीज तुम्हें देने के लिए आया, तुझे वही करना है। फिर से एक बार क्या किया प्रभु ने? फिर एक जगह हमारा ऐसे ही किया, वहां पर 4,000 लोग थे। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं हर चीज, बहुत जल्द भूल जाते हैं। इसके लिए बोला हम मालूम नहीं हम कौन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम क्या जानते हैं मालूम है क्या? इतने ही जानते हैं। सागर इतना जानते हैं, मैं, ये मेरा डैडी है, मैं इनका बेटा है। ये मेरा मम्मी है, ये मेरा इसका बेटा है। ये मेरा बीबी है, मैं इसका पति हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं। हालेलुया। लेकिन हमें जानना है हम कौन है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पास कौन सा सामर्थ्य है? फिर एक जगह पर ऐसा किया परमेश्वर ने। पहला क्या किया उसने? 5,000 लोगों को चेला को बोला एक काम कर, 50 का और 100 की ग्रुप में बिठा दे। 50-50, 100-100 का क्या करे? एक ग्रुप में बिठा ले। और उसने धन्यवाद किया और देते गया, देते गया, देते गए, आते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते, खाते गए, आते रहे, रुका ही नहीं। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप से आने लगा। आज हम अपनी दिमाग को लगाते हैं, अरे मेरे को ये खरीदना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये खरीदना तो क्या करना पड़ेगा, एक बिजनेस को स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा इसमें लगेगा। ये सारी अपनी सोच लगाते रहते हैं। लेकिन प्रभु ने वहां पर कोई सोच नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा भी एक बार किया, खाने के लिए क्या करूं? कहां से आया मन्ना? कहां से आया? क्या जंगल में से वो जाके खाना बनाने के लिए गया था क्या? कुछ लाने के लिए नहीं। क्या बोला उसने? ए तेरे बच्चे लोग भूखे हैं, क्या करूं मैं? प्रभु ने किधर से भेजा? काके तृप्त हुआ कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम इधर का चीज में लगा पड़े, इधर का ही। स्वर्ग की चीज के बारे में नहीं सोचते। इसके लिए प्रभु बोला ये मेरी राज नहीं है, मेरी राज वो है, और मैं अपनी राज देने के लिए आया, और तू अपनी राज के अनुसार चल। उसका राज में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिन रात मनन करना पड़ेगा, दिन रात। हालेलुया। मेरे को ये बताओ, हम 12 से 13, 14 घंटा अगर काम करके आएंगे, तक के, एकदम तक के, हमको थका दिया सामने वाला ने, क्या करेगा? नहीं तो दूसरे दिन बोले काम पे नहीं आना। थक गया, एकदम थका के आया। काश तुम बाइबल पढ़ोगे,
खास उसकी मनन करोगे, एक वचन पढ़ने से पहले तुमको नींद आने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने, अब अगर हर एक जगह में हम देखते, यीशु मसीह का फायदा कहां से हुआ, किधर हुआ? तबेले में। क्यों हुआ? हमें तबेले में होना था, उन्होंने अपने जीवन किधर दिया? हमारे लिए तबेले में दिया, ताकि वो महल हमारे लिए हो। हालेलुया। हमारा सोच बहुत छोटा है, हम वो सोच को लेते ही नहीं है। और ये जो बातें हम सिखा रहे हैं, 5,000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाना इस राज्य में नामुमकिन है, इस राज्य में नामुमकिन है, लेकिन वो राज्य के लिए मुमकिन है। हालेलुया। आपको ये पता है, जब पेत्रस मंदिर में जा रहा था, एक क्या कौन बैठा था? लंगड़ा। वो लंगड़ापन को ठीक करना इस राज्य के लिए उसको मुश्किल था, नामुमकिन था, लेकिन उस राज्य के लिए क्या था? वो मुमकिन था। उसने क्या बोला? मेरा पास सोना और चांदी नहीं है, मतलब सोना और चांदी से तुम ठीक नहीं होगा। नहीं है मतलब क्या है? सोना और चांदी में तुम्हें देगा, दूसरा दिन भी तू इधर ही भीख मांगेगा। तुझे मैं वो चीज देता हूं जो स्वर्ग में है। यीशु नासरी के नाम से उठो और चल फिर। क्या हुआ उस टाइम पे? वो इस राज्य के लिए क्या था? नामुमकिन, लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए क्या था? सब कुछ मुमकिन है जगह पर। इस राज्य में उसको ठीक करने के लिए कम से कम इतना पैसा का दबाना पड़ेगा, फिर भी वो परफेक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन उस राज्य के लिए कुछ भी लगाना नहीं पड़ा, सिर्फ धन्यवाद करना पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर जगह में ये क्यों किया? और मैं उससे पहले 4,000 लोगों के बारे में जाएंगे। एक जगह में क्या हुआ? 4,000 लोग थे, 4,000 पुरुष, और भी लोग हो गए, स्त्री भी हो गए, बच्चा भी हो गए, लेकिन वहां पर भी प्रभु ने क्या किया? इन्हें खाना खिलाओ। ये चांस किसको दिया? फिर से किसको दिया? खुद किया? खुद बोला? नहीं, वहां पर भी क्या किया? अपने चेले को बुलाया, आ जाओ यहां पर। पहला 5,000 लोग को खिलाया था ना, कैसा खिलाया था? ऐसा नहीं बोला उन्होंने उसको, मैंने क्या किया था तो वैसे करना, ऐसा नहीं बोला। जो पहला जो शब्द उन्होंने बोला था, खाना खिलाओ, वैसे ही दूसरा बार भी यही शब्द लिया, इन्हें भूखा नहीं भेजना, इन्हें खाना खिलाओ। फिर क्या किया? कमेटी मीटिंग, फिर वापस उधर ही वापस घूम के उधर या क्या बोलते यार, 4,000 लोगों को खाना खिलाने के बारे में वही बात चल रही थी, वही बात चल रही थी। प्रभु क्या हमें सिखाता है और प्रभु हमें क्या बनाता है? तू स्वर्ग में रहने वाला जो मालिक है उसका बेटा और बेटी है। हालेलुया। उसकी समानी तुझे रहना है, वो जो करता है वो तुम्हें करना है। इसके लिए प्रभु क्या कहते हैं? चेलों को अपने साथ रहकर, साथ चलाकर वो चीज को करके दिखाता है, वो तुझे करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझो अनिल को एक बिजनेस करना है, ये पहला क्या सोचता मालूम है क्या? अपने बटों को देखेगा और मेरा उसका बैंक बैलेंस को देखेगा। मैं गलत नहीं बोलूंगा, इस चीज को गलत करके नहीं बोल रहा हूं, पैसा चाहिए। हालेलुया। ये 5 रोटी यहां पर थे, मतलब तोड़े थे, और 2 मछली थे, और आपका पास भी क्या है? तोड़ा है। वो तोड़ा को उस लेवल तक कैसा लेके जाना वो तुम्हारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तुमको उस पर विश्वास रखना होगा, ये मेरा सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। वो कैसा करेगा, क्या करेगा, उसके ऊपर है, तुम्हारा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो पार लगाएगा।
तो आज है ना, हम नहीं डालते वो चीज़ को, हम अपनी सोच में रहते हैं। मैं अपनी बारे में बोल सकता हूँ, तुम्हारे बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। तुम जानते हो तुम कौन हो, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हालेलुया। मुझे एक ये महीना मैंने परमेश्वर के सामने एक बात को रखा, ये महीना में ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, वो तुम जाने, मुझे नहीं मालूम, मुझे हो जाना चाहिए। कुछ जगह पे मेरे को 56,000 भरना था, कुछ जगह में 90,000 भरना था। मेरे लिए नामुमकिन था। मेरे लिए क्या है? नामुमकिन, नहीं हो सकता। एक जगह में 56 एक ही महीना में, और एक जगह में 90,000 भरना है, नामुमकिन था, नहीं होगा। मैंने लगातार प्रभु को बोला, मैं नहीं जानता हूं, तुम्हारा से सब कुछ मुमकिन है, तू कर सकते है। हालेलुया। और वही महीना में वो मुमकिन हो गया। हालेलुया। जहां पर मेरे को 56 भरना वो भी भरा, जिस जगह में 90 भरना उस जगह में वो भर दिया। और ये पैसा मैं किसी से कर्जा नहीं लिया हूं, कर्जा लेके नहीं भरा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको, उस कुंजी को ढूंढो जो तुम्हारा सारी आशा को पूरा करता है। हालेलुया। हमारा नजर क्या मालूम है क्या, मैं यहां पर अगर प्रचार करूं, मैं ये शकल देखूं, सुभाष अंकल को देखो, सागर को देखो, जोशुआ को देखो, हाँ कैसा लोग को देखेगा, भाई बोला ये काम करते हैं, इसका इतना इतना पेमेंट है, भाई शायद हो सकता है इसका पास जाके 2,000 मांगने से मेरे को मना नहीं करेगा। हमारा सोच क्या है? चिल्लर सोच है, चिल्लर। अरे जो परमेश्वर सुभाष अंकल को आशीष किया, वो परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं करेगा क्या? छोटा सोच को निकाल दो। और हम लोग क्या सोचते हैं, ये करने के लिए सामने वाला व्यक्ति से मैं मदद मांगूंगा, उससे मदद करूंगा। हमारा मदद कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? यहां मदद करने वाला 10 बार बोलेगा, वहां मदद करने वाला कभी नहीं बोलता है। तुम मिट जाओगे लेकिन नहीं बोलोगे वो। लेकिन हम पूरी चीज इस राष्ट्र के बारे में ही रहते हैं, ये राज, ये राज, ये राज। पता है, यीशु मसीह ये सारी चीज से ना तंग आ गया था। एक मिर्गी बीमारी की, एक लड़का क्या है, मिर्गी थी, तो उसने क्या किया, यीशु का चेला के पास ले गया, क्योंकि उसको यह विश्वास था ये उसकी संग संग चलते हैं और उसके समान कपड़ा पहनते हैं और साथ में बैठ के खाते पीते हैं, उनका अभिषेक इसका अंदर रहेगा, वो जो करता है ये जरूर करता है। क्या किया उन्होंने? उनके पास लेकर आया और क्या किया चेला ने? हालेलुया। हर जगह आप देखिएगा बाइबल में जितना भी चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं, उस जगह पर उसके साथ चेले चल रहे थे, देख रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने राज के बारे में बता रहा है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम कौन से राज की खोज में हैं? कौन से राज की खोज में हैं? वहां पर क्या किया, लेकिन वो निकल नहीं पाया, तो यीशु के पास लेकर आया, उससे कहा मैंने पहले तेरे चेले के पास ही लेके आ। जैसे यीशु मसीह ने उनको 5,000 लोगों को खिलाने के लिए चेलों को ही बोला, 4,000 लोगों को खिलाने के लिए चेलों को ही बोला, और वो लोग भी क्या किया, चेला का पास ही आया, लेकिन वो चेला नहीं कर सका। तब यीशु मसीह ने कहा, ये हठीले लोग को, ये अल्पविश्वासियों, और मैं तेरा साथ कितना दिन रहूं, और तुम्हारा कितना और सहू। क्या क्या बनाना चाहता है और हम क्या बन के रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्या मालूम है क्या, हमें इतना ही पता है, वो आने का और जाने का बस। यहां पर भी ऐसे, जब 4,000 लोगों को जो खाने खिलाने का समय आ गया, तो उन्होंने बुलाया, चेलों को बोला इन्हें खाना खिलाओ। यीशु ने क्या सोचा होगा, 5,000 लोगों को खिलाने को इन्हें बोला, ये नहीं खिला सका, ये खिलाने का कैसा मैं फार्मूला यूज किया, कौन सा चाबी को खोला, इन्होंने सब देखा, अब ये करेगा।
ये अभी खिलाएगा। अगर वो खिलाता तो क्या होता था, उसको संतुष्टि आ जाता था, इसका अंदर मेरे राज उतर के आ गए हैं। हालेलुया। लेकिन उधर भी वैसे वही किया। फिर प्रभु यीशु मसीह को ही वो 4000 लोगों को खिलाना पड़ा। वहां पर भी कुछ टोकरी बच गया। पता है कितना टोकरी बचा? 7 टोकरी। हालेलुया। 7 टोकरी समुद्र में फेंकना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर कितना रोटी थे? 7 रोटी और कुछ मछलियां। इसके लिए क्रिश्चियन लोगों को नाम रखा गया है, ये मच्छी चावल वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी कितना था? 7 रोटी कुछ मछलियां था, और खाने की बाद, सबको खिलाने के बाद फिर 7 टोकरी बच गया। नॉन स्टॉप से आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चलो, यीशु मसीह ने किया ये सारी चीज, देखते गया देखते गया देखते गया। आखिरी में एक दिन चलो लोग क्या किया? यीशु मसीह रहने तक वो लोग कुछ नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह रहने तक कुछ नहीं किया, और यीशु चला गया, ये लोग चुप गया। इसके लिए यूहन्ना बोलता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो आ रहा है वो आग और आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक दिन ऐसा हो गया, फिर यीशु मसीह मरकर जी उठा, फिर इसके साथ रहना पड़ा। 3.5 साल का सेवकाई करने की बावजूद भी इसको नहीं समझा सका, इसको नहीं चला सका, और फिर उसको 40 दिन रहना पड़ा, मर के जी उठा। हालेलुया। फिर भी समझा, मर के जी उठने के बाद भी समझा। आज हमारा जीवन में यही कौन दौड़ रहा है। इतना समझाने की बाद भी हमारा पास वही जुड़ना कौन ही दौड़ रहा है, नया कौन बना। हम बोलते हैं मसीह की लौ से धुलाया गया है। अगर मसीह की लौ से धुलाया गया तो वो लौ है ही नहीं है, फिर वो लौ तुम्हारा जीवन में कैसा काम कर सकते हैं? वो लौ नहीं है। अभी लौ कौन सा है? मसीह का है। और मसीह की लौ क्या कर रहे हैं? 5000 लोगों को 5 रोटी से तृप्त कर रहे हैं। हमारा लौ से क्या है? 25 लोगों को भी तृप्त करना, पूरा दिन मातापोड़ी करना पड़ेगा। लेकिन उसकी लौ क्या कर रहा है? 5000 लोगों को खिला दिया। अगर आपके जीवन में, आपके शरीर में अगर प्रभु की खून दौड़ रहा है, वही काम हमको करना होगा जो परमेश्वर ने किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? आशा रखकर हमको आगे बढ़ना है, बाकी सब पूरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस जब बाहर निकलते थे, आशा देख के निकलते थे। आशा, आज मैं बाहर निकलूंगा, सारी बीमारी मेरा छाया से ठीक होगा। मैं किसी को प्रार्थना नहीं करने वाला हूं, मैं बाहर निकलूंगा, लोग को मेरा छाया अगर गिर जाएगा वो ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उनका विश्वास, उसकी बात की बात है, जो मसीह चला जाकर पवित्र आत्मा से भर गया, उस टाइम से ये लोग ने ठान लिया, मैं स्वर्ग राज की काम करूंगा। फिर उसकी बात कभी भी उन्होंने ना मोड़कर इस धरती की राज के बारे में नहीं सोचा, वो स्वर्गीय राज के बारे में सोचते रहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? स्वर्ग राज क्या है? परमेश्वर का घर बनाना और यहां का हमारा घर बनाना कितना अंतर है। आपका घर बनाने के लिए ईंट खरीदी करने के लिए जाएगा, एक एक जगह में आपको ईंट मिलेगा। कोई 3 रुपए लेगा, कोई 6 रुपए लेगा, कोई 10 रुपए लेगा, हर जगह में ईंट मिलेगा। परमेश्वर का घर का ईंट कौन है? क्या है? परमेश्वर का घर कैसा बनता है?
हालेलुया। परमेश्वर का ईंट हम और आप है, एक एक ईंट एक एक आत्मा है। हालेलुया। एक एक ईंट। प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए। हम क्या सोचते हैं, इससे ईंट नहीं खरीद सकता है। हालेलुया। तुम्हारा रुपए से स्वर्गराज का ईंट खरीद नहीं सकता। स्वर्गराज का ईंट आत्मा है। एक आत्मा को आपने लेके आया, वो एक ईंट आपने खरीद लिया और आपका एक ईंट का बांधकाम वहां पर हो गया। आपको जैसा घर चाहिए ऐसा आपको ईंट यहां पर खरीदना होगा। हालेलुया। आज समझते ना, यहाँ पर मेरा घर मस्त सुंदर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये धरती का राज है। स्वर्ग राज के लिए क्या है, आपको एक एक ईंट खरीदना होगा। एक एक ईंट एक एक आत्मा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो ईंट अगर टिका रहने के लिए अच्छा सीमेंट मांगता है और अच्छा पानी चाहिए और रेत चाहिए। सीमेंट और रेत क्या है, ये प्रार्थना है और वचन है। उसको मजबूत बनाता है, वो कभी नहीं गिरता। हालेलुया। उल्लासनगर हम लोग देख रहे हैं, सब बिल्डिंग तोड़ रहे हैं क्योंकि उसका अंदर सब नकली भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। ये राज टूटेगा लेकिन वो राज कभी नहीं टूटेगा। तो हमें कैसा बनना है। तो ये सारी चीज प्रभु ये जगह पर हमें सिखाता है, जो हमको कैसा रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसके लिए प्रभु कहता है दिन रात, हाँ दिन रात क्या करो, मेरे वचन को मनन करो, क्योंकि वचन के द्वारा तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ता नहीं है, कैसा हमारे लिए पूरा होगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का किताब 14 अध्याय 23 वचन। रोमन्स 14 अध्याय 23 वचन। थैंक यू लॉर्ड अब्बा। आइए हम देखेंगे रोमियो की किताब 14वां अध्याय का 23वां वचन। परंतु जो संदेह करके खाता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका। हाँ, वो दंड के योग्य बन चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। हाँ आगे 15 वचन है। हाँ अंत हम बलवानों को चाहिए कि, रुको बस ये एक ही वचन आप पढ़ेंगे, लास्ट वापस पढ़ेंगे 23। परंतु जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका। और दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कोई विश्वास से नहीं है वो पाप है। हालेलुया। विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ आपका पास आना चाहिए। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, नीति वचन 18 अध्याय 20 और 21। 20 पढ़ेंगे, बाद में 21 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। नीति वचन की किताब 18वां अध्याय 20 वचन। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 18वां अध्याय का 20वां वचन। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। हाँ, मनुष्य का पेट हाँ मुंह की बातों के फल से भरता है। हाँ
और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। उनसे वो तृप्त होता है। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे। मनुष्य का पेट मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है मुंह की बातों के फल से भरता है। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। उससे वो तृप्त होता है। इसके वचन के मतलब क्या है? सिर्फ तुमको बोलना है। क्या करना है? बोलना है। बोलने से सब कुछ होता है। वचन यही सिखाता है, तुम बोलो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आज बोलते ही नहीं है। आज्ञा दो, मेरे पास आना चाहिए। हमारा दिमाग में एक ही बैठा है, 12 घंटे ड्यूटी करना है, 14 घंटे ड्यूटी करना है। अगर किधर एक्स्ट्रा पैसा मिलता तो और 2 घंटे ड्यूटी करना है। बोलना नहीं, बोलना चाहिए। बोलने से सब कुछ आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया ने क्या किया? मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं उससे बोलूंगा, वो स्वर्ग से आग भेजकर इस वेदी को जला डालेगा। उसने बनाया, उसने क्या किया? अपनी आग उठाकर उसने बोला, तू स्वर्ग से आग भेज और इस वेदी को जलाकर राख कर। क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बोलने से। वो आग कैसा थे और वो वेदी कैसे थे? पानी से भरा हुआ वेदी, बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ वेदी। अगर आप आग लगाने के लिए जाते तो वो आग से आग पकड़ लेते थे क्या? नहीं है। उस रात से आ गया आग और क्षण भर में जलकर राख होगी, पत्थर तक राख होगी। क्या किया उसने? बोला। बारिश को रुकने के लिए क्या बोला? 3.5 साल के लिए रुक जा। रुक गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रुक गया। फिर वापस घुटना टेक के प्रार्थना करना पड़ा। बस हो गया प्रभु। फिर उसको बोलना पड़ा, बारिश को भेज। पहला क्या किया? बोला रुक जा। सूर्य को भी रुकाया था, बारिश को भी रुकाया है, सूर्य को भी चलाया और बारिश को भी भेज दिया वापस। क्या था? बोलने से। आज है ना, विश्वासी का मुंह बंद हो गया है। बोलना नहीं। बोलना होता तो क्या बोलने का? इस राज के बारे में कितना मांगते उतना बोलते जाएगा, नॉन स्टॉप से बोलते जाएगा, फुर्सत ही नहीं। बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, तकते ही नहीं। भूख भी नहीं लगते, प्यास भी नहीं लगते। उस राज के बारे में बोलना बंद कर दिया जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो ना, आपका जो पसंद चाहिए वो बोलो। बोलने से आता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं बिशप को मिला, उन्होंने ये बात सिखा रहे थे। बोलते मैं है ना, मुझे जो इच्छा होता है, मुझे कोई इच्छा होता है वो मन में ठान लेता हूँ। मुझे बोलते मामूली ये बताता हूँ, मुझे खाने का कोई चीज़, वो बोल रहा था एक दिन मेरे को, बैठे बैठे वचन पढ़ा, प्रार्थना किया, सब कुछ हो गया, मन में ऐसा आ गया हैदराबादी बिरयानी खाना है। उसको क्या लगा? हैदराबादी बिरयानी आज दोपहर को खाने के हैं। किसी को भी नहीं बोला उसने, ऐसे ही वचन पढ़ के प्रार्थना करने का प्रभु का साथ बोला, हैदराबादी बिरयानी का खाने का मन है। चुप रहा। और वो बोल रहे, दोपहर का टाइम में एक बंदा आया, ब्रदर मैं आपको खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, एक जगह में ऐसा हैदराबादी बिरयानी बनाता है, बहुत टेस्टी है। और वो जाकर वहाँ पर हैदराबादी बिरयानी खा कर आया। वो बोल रहा था, क्या बोलने में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। आप बोलो, आपके लिए हो जाएगा।
यहाँ पर भी ऐसे ही आपको कुछ भी आपका पास तोड़ा है, वो तोड़ा लेकर प्रभु का पास जाना है, तो उसको बोलना है मेरा पास तोड़ा है। हालेलुया। हर एक चीज़ तोड़ा है, आगे करने वाला कौन है? प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने गवाही आपका सामने बोला हूँ बार बार, मेरा पास तोड़े थे, वो तोड़ा लेके अगर प्रभु को बोला है तोड़ा है, और बाकी पूरा प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। बोलना है, बोलो बोलना है, बोलना है। बोलने वाला के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। स्वर्ग राज की बारी में बोलने वाला के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी ऐसे ही हमको बोलना है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर ऐसा रखा है, दिन रात मेरी वचन के ऊपर मनन करना, वो जो वचन तुमसे कहता है वही तुम बोलना है, और वो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमें ना ज़रूरत ही नहीं हमें गरीबी की ज़िंदगी जीना, लेकिन आज तक आप कुछ बोला नहीं है, आज बोलना स्टार्ट करो। प्रेज द लॉर्ड। बोलना है। ऐसे 60 पढ़ो, हम लोग देखेंगे ऐसे 60 और 5 वचन में क्या लिखा है, क्या बोलना है, क्या हमारा पास आएगा, क्या नहीं हमारा पास, वो सब कुछ आ जाएगा। आपको बोलना है। ऐसे 60 अध्याय 5 वचन। थैंक यू जीसस। यशायाह की किताब 60वां अध्याय का 5वां वचन देखेंगे हम। तब तू इसे देखेंगी और तेरा मुख चमकेगा, हाँ तेरा हृदय थर थराएगा हाँ और आनंद से भर जाएगा, हाँ क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति का धन संपत्ति तुझको मिलेंगी। हाँ। आमीन। हाँ बोलो, आगे पढ़ेंगे। पहले वापस एक बार पढ़ेंगे। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए? तब तू इसे देखेंगी, तब तू इसे देखेंगे और तेरा मुख चमकेगा, तेरा मुंह एकदम चमकेगा, तेरा हृदय थर थराएगा हाँ, और आनंद से भर तुम जाएगा, आनंद से भर जाओगे, क्योंकि समुद्र का सारा धन, समुद्र का सारा धन, जाति जाति की धन, जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेंगी। और तुझको मिलेंगे। अगर समुद्र का धन कैसा आएगा, जाति जातियों का धन तुम्हारा पास कैसा आएगा? समुद्र में डूबने के लिए जाओगे गहराई में, अरे मैं समुद्र का धन लेने के लिए जाएगा? नहीं है। वचन ऐसा कहता है, हुकुम कर, आज्ञा दे। प्रेज द लॉर्ड। ये समुद्र का जो धन है, खजाना है, वो मेरा पास आए, और राष्ट्र राष्ट्र का धन मेरे अकाउंट में आए। प्रेज द लॉर्ड। हमें हुकुम करना है विश्वास के साथ, वो आपके साथ ऐसा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज क्या मालूम है कि हमको विश्वासी लोगों को काम भी नहीं करना है, बिजनेस भी नहीं करना है, और क्या करना है? प्रभु प्रभु बोलते घूमते रहना है। ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह रहने की समय पर भी वो प्रभु का काम के लिए दौड़ते हुए चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। वो जो कहते कहता होता ही रहा। हर बात आप किधर भी आकर अगर बाइबल में आप चोर चमत्कार को देखते हो, वो सारे चमत्कार चेला का सामने ही प्रभु ने किया, ताकि मैं जाने की बात तुम लोग को यही करना है। हालेलुया। उसके बाद जो प्रभु आया और चला गया और आत्मा को भेजा, उसके बाद हम उसके काम को देखने लग गए। प्रेज द लॉर्ड। आज वो हम इस क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम अपने आप को आज तक जाना नहीं हम कौन है। प्रेज द लॉर्ड। आपको जो भी चाहिए प्रार्थना पूर्वक और वचन के अनुसार जब परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। कुड़कुड़ मत करो, मेरा पास ये नहीं, मेरा पास वो नहीं, ऐसा नहीं। सब कुछ प्रभु देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये संसार देगा तो कितना देगा? माफ कर देगा, गिन कर देगा, माफ कर देगा, तोल कर देगा। लेकिन परमेश्वर जब देता है वो मापता नहीं, गिनता नहीं और तोलता नहीं। क्यों? कैसा मालूम पड़ता है? 5000 लोगों को खिलाने के लिए गिन कर दिया, तोल कर दिया, ये इतना खाएगा, इतना खाएगा, दिया नहीं। 5000 को खिलाने के बाद बच गया 12 टोकरी,
मतलब वो तोला भी नहीं, गिना भी नहीं, ऐसा दिया। वहाँ पर भी लिखते 7 रोटी का जगह में कहाँ लिखा 4000 लोगों को खिलाने के लिए, तोला नहीं, गिना नहीं, दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब गिनते, आज हमारा पास 250 लोगों को खाना खाने के लिए आएगा। 250 लोगों को क्या करेगा, जो कारीगर है बनाने वालों को 250 लोगों को कितना लगेगा लिखते, हम लोग लिख के करके उसको बनाते हैं। हालेलुया। और उतना भी रखते हैं, 10 लोगों को बनाएगा तो 12 लोग चला जाएंगे। लेकिन प्रभु जी जब देते हैं वो गिनता नहीं, वो मापता नहीं और वो तोलता नहीं, बहुत हाई रीति से देता है। आज आपको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको जो कुछ भी करना है, बिजनेस करना है, अच्छा नौकरी करना है, अच्छा घर में रहना है, सब कुछ के लिए एक ही चीज़ है, निरंतर बोलो और उसके अनुसार चलो। प्रभु सब कुछ आपका जीवन में कार्य पूरा करेगा। हालेलुया। ये राज की बारी में नहीं, वो राज से पूरा होगा। ये राज में सब लोग आपको गिन के माप के देगा, लेकिन वो राज से आएगा वो गिन के माप के तोल कर नहीं, मगर भरपूर रीति से आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और एक चीज़ बताऊंगा आपको, यहाँ पर जितना भी बलबोटा, आपको अगर क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ के ऊपर नज़र रखिए, वो चीज़ के ऊपर आप हाथ रखिए और प्रभु को बोलिए ये मुझे चाहिए, और विश्वास करो ये मुझे मिल गया है, वो आपका हो जाएगा। हालेलुया। डाउट मत करो, संदेह ही मत करो। आज अगर नहीं मिला क्या है, हमने संदेह किया। अगर आपको नहीं मिला, आपको संदेह किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब कुछ मिल जाएगा, तो संदेह नहीं करो और आप विश्वास के साथ में हाथ डालो, ये मेरा है और आपका ये हो जाएगा, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे।